गाइस, मेरा नाम उज़ैर और मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपनी क्रिप्टो के ऊपर एक बड़ा कंसिस्टेंट रिटर्न और एक सेफेस्ट तरीके में कंसिस्टेंट रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे नए लोगों को देखा है कि वो क्विक प्रॉफिट्स लेना चाहते हैं और उस क्विक प्रॉफिट्स के चक्कर में वो डे ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारा अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगर आप नए हैं क्रिप्टो में तो आप कभी भी डे ट्रेडिंग ना करें। मुझे तकरीबन 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन स्टिल मैं डे ट्रेडिंग को जो है अवॉइड करता हूँ। मैंने अभी तक जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि आप क्रिप्टो को होल्ड करें, अच्छे कॉइन्स खरीदें और उनको होल्ड करें, और कोई ऐसे तरीके ढूंढें जिसके ऊपर आप सेफ़ तरीके से उनके ऊपर कंसिस्टेंट रिटर्न्स हासिल कर सकें। तो सेफ़ तरीके से मुराद मेरा बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ईथर पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी इथेरियम की होल्डिंग्स इंक्रीज़ करें, तो मैं आपको एक बहुत सेफ सा तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी इथेरियम की होल्डिंग्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे और कॉइन्स भी हैं, उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन मेन फोकस जो है वो मेरा इथेरियम के ऊपर होगा। आज जिस प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं ये अराउंड 60% ईयरली प्रॉफिट है। तो ऐसा प्रॉफिट आपको क्रिप्टो से बाहर तो कहीं भी नहीं मिलेगा, और इवन क्रिप्टो के अंदर भी बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज़ ये होती हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट है क्यों। हमेशा भी किसी चीज़ में अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उसकी दो रीज़न्स होती हैं। या तो वो चीज़ किसी को पता नहीं है, बहुत थोड़े लोगों को पता है, तो उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ सेकंड रीज़न ये होती है कि वो काम काफ़ी मुश्किल है, हर कोई कर नहीं पाता, तो जो लोग कर पाते हैं उनको वो अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसमें ये दोनों रीज़न्स हैं। एक तो लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है इस चीज़ का, और जिन लोगों को आइडिया है भी वो लोग ये प्रोसीजर जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और इस चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, वो ये लोग समझ नहीं पाते। तो आज मैं आपको मेरे साथ अगर आप वीडियो एंड तक देखें तो आज आपको मैं ये गाइड भी करूँगा कि ये चीज़ है क्या, इसके अंदर प्रॉफिट जो हम ले रहे हैं ये बेसिकली आ कहाँ से रहा है, और इसका मैं स्टेप टू स्टेप आपको प्रोसीजर भी बताऊंगा कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप किस तरह इसको कर सकेंगे। तो आप अगर ये प्रॉफिट लेना चाहते हैं, दूसरे लोगों से डिफ्रेंशिएट होना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी और ये प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर आप भी दूसरे लोगों की तरह ही होंगे और आपको वही स्टॉक्स के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर या इवन क्रिप्टो में भी जो 5%, 6% या 10% प्रॉफिट मिलेगा, आपको उसी के साथ स्टिक करना पड़ेगा। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये पैनकेक स्वैप बेसिकली है क्या। ये बेसिकली एक ट्रेडिंग साइट है जो कि यूज़र्स को कॉइन्स बाय या सेल करने का एक तरीका प्रोवाइड करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास BNB पड़े हैं और आप उसको इथेरियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इनका ये जो ट्रेडिंग का फीचर है ये यूज़ करके इजीली अपने कॉइन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली ट्रेडिंग का फीचर जो ये प्रोवाइड करते हैं, इस फीचर के लिए इनको कॉइन्स पहले से इनको अपने पूल्स में ऐड करवाने होते हैं। तो ये यूज़र्स को कहते हैं कि आप लोग आएँ और हमारे पूल्स के अंदर कॉइन्स को ऐड करें। तो सवाल ये पैदा होता है कि यूज़र्स क्यों इनके पूल के अंदर अपने कॉइन्स प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने आपको जो है एक इंसेंटिव प्रोवाइड किया हुआ है प्रॉफिट के फॉर्म में, कि जो लोग हमारे पूल्स में कॉइन्स ऐड करेंगे उनको हम इतना प्रॉफिट दिया करेंगे। और ये प्रॉफिट जनरेट किस तरह से होता है, ये बेसिकली जो लोग ट्रेड कर रहे होंगे, जो लोग कॉइन बाय या सेल कर रहे होंगे, उनके थ्रू जो फीस जनरेट होती है वो लोग वो जो फीस है वो बेसिकली जिन लोगों ने पूल्स में अपने कॉइन्स ऐड किए होंगे उनको ये लोग वो फीस दे रहे होंगे। और इसके बारे में मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपके पास ऊपर टॉप पे भी आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा विद टाइम स्टैम्प। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि ये पूल्स हैं क्या और ये किस तरह से काम करते हैं, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर मैं पूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली हम इन पूल्स के अंदर अपने कॉइन्स को ऐड कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक वॉलेट चाहिए होगा, मीटा मास्क। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर हैं तो मैं मीटा मास्क को प्रेफर करता हूँ, आप मीटा मास्क वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल के ऊपर हैं, मोबाइल में अगर आप एंड्रॉयड के ऊपर हैं तो आप ट्रस्ट वॉलेट का वॉलेट है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप आईफोन के ऊपर हैं तो उसके लिए भी आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ऐप स्टोर के ऊपर वर्जन है वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक अलहदा लिंक प्रोवाइड करूँगा वॉलेट का जो कि आप यूज़ करेंगे, क्योंकि जो इनका ऐप स्टोर के अंदर ट्रस्ट वॉलेट का जो ऐप पड़ी हुई है उसके अंदर ब्राउजिंग का फीचर नहीं है जो कि एप्पल अलाउ नहीं करता। तो वो आपको एक डिफरेंट तरीके से इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो अगर आप कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो मैं आपको इधर शेयर कर देता हूँ। अगर आप मोबाइल के ऊपर करेंगे तो सिमिलर प्रोसीजर होगा, बस आपने वॉलेट डिफरेंट डाउनलोड करना है।
तो सबसे पहले आप जाएंगे metamask.io के ऊपर। ये आपने बड़े ध्यान से करना है, काफ़ी सारे स्कैम भी होते हैं, तो आपने इंश्योर करना है कि आप करेक्ट वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, metamask.io। यहाँ पे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल metamask फॉर क्रोम, ये मैं क्रोम के ऊपर कर रहा हूँ, तो आप ये इंश्योर करें कि आप भी क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। वंस ये ओपन हो जाए तो आपने इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 मिलियन प्लस यूज़र्स आ रहे हैं, ताकि आपको ये कंफर्म हो कि ये वैलिड एक्सटेंशन है, कोई गलत जगह पे तो आप नहीं चले गए। यहाँ पे आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे और थोड़ी देर में ये एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। वंस ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको ये स्क्रीन के ऊपर ले आएगी, आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी वॉलेट है तो आप इंपोर्ट वॉलेट क्लिक करके आप अपना सीड वर्ड डाल देंगे। अगर आपके पास वॉलेट, अगर आपके पास इवन कोई इथीरियम का या ट्रस्ट वॉलेट का आपके पास ऑलरेडी कोई वॉलेट है और उसके आपके पास फ्रेज पड़े हुए हैं तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फर्स्ट टाइम ये यूज़ करें तो आप क्रिएट वॉलेट यूज़ करें। यहाँ पे आए, इसको पढ़ के आई एग्री क्लिक करें और यहाँ पे कोई पासवर्ड इसके लिए सेट कर लें, जो कि आपको टाइम टू टाइम ये एक्सटेंशन यूज़ करने के लिए एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट करें तो यहाँ पे आपको ये आपके वॉलेट का कहने के किस्म का जो पासवर्ड है ना ये बताएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, ये आपने अपने पास किसी जगह पे सेव रखना है और आपने इंश्योर करना है कि ऐसी जगह पे पड़ा हो के कोई ये फ्रेज़ आपका ना देख सके। इसी फ्रेज़ के थ्रू आप अपना वॉलेट रिकवर भी बाद में कर सकेंगे। अगर किसी वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है या वॉलेट आपके पास नहीं रहता किसी वजह से, तो ये फ्रेज़ यूज़ करते हुए आप इसको रिकवर भी कर सकते हैं लेटर ऑन। और अगर किसी को ये पता चल गया तो वो आपका ये फ्रेज़ यूज़ करते हुए आपके सारे फंड्स भी ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इसकी आपने काफ़ी हिफाजत करनी है। यहाँ से वो आपसे वो दोबारा वही फ्रेज़ जो आपको पिछली स्क्रीन पे शो किए गए हैं वही आपने यहाँ पे दोबारा एंटर करने हैं और ये आपको फिर उसके बाद कंफर्म करने देगा। वंस ये आपके पास वॉलेट क्रिएट हो जाएगा तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर ले आएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने मेटामास्क के अंदर, इस एक्सटेंशन के अंदर हमने अपना बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो नेटवर्क है वो ऐड करना है। तो उसका तरीकाकार यह है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स के बाद आपने यहाँ पे नेटवर्क्स पे जाना है। नेटवर्क्स के बाद आपने यहाँ पे ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने बाइनेंस स्मार्ट चेन की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। वो इन्फॉर्मेशन आपको ये लिंक है यहाँ से मिलेगी, जिसका ये लिंक जो है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। तो इस लिंक पे जाने के बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन, मेन नेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन की मिल रही है। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन यही यहाँ से इसी तरह से कॉपी पेस्ट करनी है। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे फिल आउट कर चुका हूँ। फिल आउट करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास लिखा है स्मार्ट चेन, तो इस नाम से ये नेटवर्क यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पे फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने का। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके पास बाइनेंस के ऊपर फ़ंड्स पड़े होंगे, तो मैं आपको अभी तरीका बताऊँगा कि आप बाइनेंस से यहाँ पे फ़ंड्स कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, बाइनेंस से विड्रॉ करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमें कौन कौन से कॉइन्स बेसिकली इसमें रिक्वायर्ड होंगे। हम बेसिकली इस बी ईथ और ईथ के जो पूल है इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इथीरियम का तो जो बेसिकली ETH है इसका तो आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया होगा, काफ़ी पॉपुलर कॉइन है। बी ईथ के बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये क्या चीज़ है। आपने बड़े ध्यान से ये बात सुननी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो कि शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल हो समझने में, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे के तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। इथीरियम जो है वो बेसिकली एक 2.0 वर्जन लॉन्च करने जा रहा है, जो कि 1 साल के बाद लॉन्च होगा। उससे पहले इन्होंने इथीरियम की स्टेकिंग जो है उसकी सपोर्ट ऐड की है। इथीरियम स्टेक करने का मतलब ये है कि आप इथीरियम जो है वो इथीरियम का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर अपने इथीरियम प्रोवाइड करेंगे और वो लोग आपके इथीरियम अपने पास 1 साल के लिए रख लेंगे, या जब तक इथीरियम 2.0 लॉन्च नहीं हो जाता तब तक वो अपने पास वो इथीरियम आपके उस कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाएंगे। आप उसको दोबारा उधर से वापस नहीं ले सकते 1 साल तक। 1 साल के बाद आप वहाँ से वापस ले सकते हैं। 1 साल तक आप इथीरियम वापस नहीं ले सकेंगे, लेकिन उसके बदले में ये होगा कि आपको ये लोग रिटर्न्स देंगे, यानी कि और ये रिटर्न्स अराउंड 10% है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 10 इथीरियम जो है वो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक करते हैं तो 1 साल बाद जब इथीरियम 2.0 लॉन्च होगा तो आपको वो 10 इथीरियम तो मिलेंगे ही मिलेंगे,
उसके साथ आपको ऑलमोस्ट एक इथर या जो भी रिटर्न बन रहा है, मेरे ख्याल से 10% के अराउंड है, तो अगर आप 10% के हिसाब लगाएं तो आपको 10 की बजाय 11 इथेरियम वापस मिलेंगे। अब बाइनेंस ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सपोर्ट ऐड की है कि अगर आप इथेरियम 2.0 स्टेक करते हैं उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो बदले में आपको बी इथर जो एक टोकन है ये रिटर्न करेंगे। तो ये टोकन बेसिकली है क्या, ये आपको सिर्फ ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि आपने बाइनेंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने इथेरियम लॉक किए हुए हैं। जो इथेरियम 2.0 का जो स्टेकिंग है उसके अंदर आपने अपने इथेरियम लॉक किए हुए हैं। और ये होगा कि जब 1 साल गुजरेगा और इथेरियम 2.0 लॉन्च होगा, तो बाइनेंस वाले आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे कि आप बाइनेंस वालों को ये वाले बी इथर जो हैं ये आप उनको वापस प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसके बदले में आपको जो एक्चुअल इथेरियम है वो आपको वापस दे देंगे, प्लस वो जो भी 10% रिटर्न बनता होगा वो भी ऐड करके वापस कर देंगे। ये बाइनेंस वालों ने सपोर्ट ऐड की हुई है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बी इथर जो है ये बेसिकली आपने लेने कैसे हैं। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा और फिर ये भी आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा बेहतर तरीका है, और उसकी आपको ऑब्वियस रीजंस हैं जो कि आपको पता चल जाएंगी। तो सबसे तो पहले तो आपने बाइनेंस में जाना है, इसमें लॉगिन करना है। आई एज्यूम कि आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होगा, वहाँ पे फंड्स भी पड़े होंगे। आप ऐसा करेंगे कि इसमें फाइनेंस में जाएंगे और यहाँ पे आप बाइनेंस अर्न पे क्लिक करेंगे। इस पे अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इथेरियम 2.0 स्टेकिंग, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये इथेरियम 2.0 स्टेकिंग बेसिकली है क्या, आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे, और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप जब स्टेक नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि आप कितने इथेरियम जो है लॉक करना चाह रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ तो मैं 0.0491 इथेरियम ये बता रहा है आप लॉक करेंगे, और आपको रिटर्न में 0.049 बी इथर मिलेंगे। ठीक है, और ये देखें जितने मैंने इथेरियम लॉक किए हैं मुझे उतने ही बी इथर मिल रहे हैं। और जब मैं 1 साल के बाद जब मैं दोबारा इसको कन्वर्ट करूँगा, मैं कहूँगा कि मुझे जब वो स्टेकिंग लाइव हो जाएगी इथेरियम 2.0 की, तो मैं जब ये वापस इनको बी इथेरियम प्रोवाइड करूँगा तो ये मुझे इथर जो है जितने भी मैंने स्टेक किए थे उतने इथर वापस करेंगे, प्लस जो भी उसके ऊपर रिटर्न बनता होगा वो वापस करेंगे। लेकिन मैं आपको इससे भी बेटर तरीका बताता हूँ बी इथर लेने का। आप इसको कैंसिल करें और आप यहाँ पे ट्रेड में जाएं और सिंपली इसको जो है आप मार्केट से बाय कर लें। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके पास इथेरियम पड़े हुए हैं, आप यहाँ मार्केट में जाएंगे और सर्च करेंगे BETH। तो यहाँ पे आपको कुछ पेयर्स नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पास इथर पड़े हैं तो आप ये BETH/ETH इस पेयर में जाएंगे, यहाँ पे आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो बात नोटिस करनी है वो प्राइस नोट करनी है बी इथर की। तो अगर आप यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ये प्राइस जो लिखी हुई है ये बी इथर की इन टर्म्स ऑफ इथर प्राइस लिखी हुई है, यानी कि आपको एक जो बी इथर है वो आपको 0.9649 इथर का मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको मैं एक दूसरा तरीका बताऊँ, आप यहाँ पे बाय में है, यहाँ पे लिमिट में है, यहाँ पे ये प्राइस ऑलरेडी मैंशनड होगी। यहाँ पे अगर आप 1 पुट करें कि आप एक बी इथर ख़रीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इथेरियम में उसकी प्राइस बता रहा होगा कि आप अगर 0.964 इथर देंगे तो आपको 1 बी इथर मिलेगा। तो आप ये बात नोटिस करें कि जो आपको मैंने पहले तरीका बताया था तो उसमें आप जितने ईथर स्टेक कर रहे थे आपको उतने ही बी ईथर मिल रहे थे, जबकि यहाँ के अगर आप ट्रेडिंग से जाके ख़रीदते हैं तो आपको एक ईथर के बदले में ज़्यादा बी ईथर मिलेंगे। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो बी ईथर हैं वो बेसिकली 1 साल के लिए लॉक्ड हैं, इसलिए वो ईथर से थोड़े से सस्ते हैं। जो जो टाइम गुजरता जाएगा ये जो बी ईथर की प्राइस है ये तकरीबन ईथर के करीब आती जाएगी और आपको 1 बी ईथर जो है वो एक ईथर के बराबर ही हो जाएगा जो जो ये स्टेकिंग 2.0 का जो लॉन्च टाइम है जो करीब आता जाएगा। तो मेरा ख्याल से आपको बी ईथर लेने का नुकसान बिल्कुल नहीं है और फ़ायदा ही है। अगर आप इथेरियम 2.0 के लॉन्च होने से पहले ही इसको बेचना चाहते हैं तो आपने तकरीबन जिस प्राइस पे ख़रीदा होगा उससे मेरा ख्याल से या उसी प्राइस पे या उससे थोड़ी सी शायद बेटर प्राइस पे आप उसको सेल भी कर सकेंगे। और अगर आप इसको सेल नहीं भी करते, अगर आप पूरा 1 साल के लिए होल्ड करते हैं और इथेरियम 2.0 लॉन्च होता है तो आप इसको रिडीम कर सकते हैं जाके, तो आपको बदले में वही ईथर मिल जाएंगे। तो बेसिकली अभी इस पूल में इथेरियम ऐड करने के लिए ये तो मैं बस आपको गाइड कर रहा था कि बी ईथर है क्या और आप कैसे ले सकते हैं। जो हमने पूल में स्टेक करने हैं इसके लिए हमें 50% बी ईथर चाहिए और 50% ईथर चाहिए। तो आप बेसिकली यहाँ से जाके सिंपली 50% सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिमिट के बजाय मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मार्केट में चले जाएँ, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ से आप 50% सेलेक्ट करेंगे तो ये जितने भी ईथर होंगे उसके आधे जो है वो बी ईथर ले लेगा और आधे आपके पास ईथर ही पड़े रहेंगे।
ठीक है। तो आप यहाँ पे बाई ईथर पे क्लिक करें और ये इसने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। अब मैं एक दफ़ा वॉलेट में जाके अपना बैलेंस कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरे पास कितना बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ ETH, तो ये आप नोटिस करें कि 0.24 जो है वो मेरे पास ईथर आ रहे हैं और 0.25 जो है वो ऑलमोस्ट कह लें कि सेम अमाउंट जो है वो इथीरियम में आ रही है। इसकी अमाउंट थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी कम थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप डॉलर में इनकी वैल्यू देखें तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होगी। यहाँ पे अगर आप BTC में भी जाके देखें, ये भी 0.00102 है और ये भी 102 ही आ रहा है। तो अब आपने करना ये है कि ये दो जो कॉइन्स हैं ईथर और बी ईथर, ये आप अपने विड्रॉ करने हैं अपने मीटा मास्क के वॉलेट के ऊपर। उसका तरीकाकार ये है कि आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपने अपना इथीरियम का एड्रेस एंटर करना है, बल्कि एड्रेस एंटर करने से पहले आप यहाँ पे अपनी चेन सेलेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बड़े आपने केयरफुली जो है वो इसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ से आप जो चेन सेलेक्ट करेंगे वो आपने बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और ये आप एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि बहुत सारे लोग बेसिकली गलत नेटवर्क्स पे विड्रॉ कर लेते हैं, तो इसलिए वो कंफर्म करना चाहते हैं कि आप सही नेटवर्क पे विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से जब आप बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने एड्रेस बताना है जिस पे आपने विड्रॉ करने हैं। उसका तरीका ये है कि आप दोबारा मीटा मास्क वाले टैब पे वापस जाएंगे। अगर आपके पास ये टैब ओपन नहीं भी है तो आप इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मीटा मास्क आ रहा होगा, यहाँ पे इस पिन वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मीटा मास्क आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है बेसिकली एड्रेस लिखा आ रहा है। आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस इसने आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आप वापस यहाँ पे आएंगे और कमांड V प्रेस करके इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अमाउंट एंटर करनी है। मैं मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मैक्स सेलेक्ट करूँगा और ये यहाँ पे फ़ीस बता रहा है, कंफर्म कर लें, चेक कर लें और इसको आप सबमिट करें और अपनी इन्फॉर्मेशन जब आप एंटर करेंगे तो ये विड्रॉ हो जाएगा। तो ये मैंने जब सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दिया तो इसने विड्रॉ कर लिया। सेम प्रोसीजर आपने दूसरे कॉइन के लिए भी रिपीट करना है। बी ईथर में यहाँ पे भी जाके आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे और सिमिलरली आपने ये बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वो एड्रेस एंटर करके और अमाउंट एंटर करके ये भी आप मैक्सिमम अमाउंट एंटर करके विड्रॉ कर लेंगे। सेकंड एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि आपको ना कुछ थोड़े से BNB भी चाहिए होंगे। ये जब वॉलेट में आपके कॉइन्स आ जाएंगे तो आपको थोड़े से BNB चाहिए होंगे जो कि ट्रांजैक्शन फ़ी के तौर पे यूज़ होंगे। तो ट्रांजैक्शन फ़ी को बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको शायद 3 से 4 ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी और हर ट्रांजैक्शन जो है वो $0.1 से लेके $0.2 के दरमियान वेरी करती है। तो लेकिन यह है कि आपको BNB जो है वो थोड़े से चाहिए होंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप $10 या $20 के BNB लें, ख़रीद लें और जब आप BNB ख़रीद लेंगे तो आप सिमिलरली जिस तरह आपने ये विड्रॉ किया इसी तरह आप BNB में जाके यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही एड्रेस, सेम एड्रेस यहाँ पे भी आपने एंटर करना है, वो एड्रेस एंटर करेंगे और यहाँ से भी आपने बहुत केयरफुली ये जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है बेसिकली BSC ये वाला नेटवर्क सेलेक्ट करना है और आपने वो BNB विड्रॉ कर लेने हैं। वंस आप विड्रॉ कर लेंगे तो आप ये जो अपने वॉलेट का मीटा मास्क का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस शो होना शुरू हो जाएगा। जितने भी आपने BNB विड्रॉ किए होंगे आपको यहाँ पे BNB शो हो रहे होंगे। यहाँ पे आपको ये जो इथीरियम है ये बेसिकली ये शायद आपको शो ना हो रहा हो, इसके लिए आपको टोकन यहाँ से ऐड करना पड़ता है। मैंने ये ऐड किया हुआ तो मुझे शो हो रहा है, आपको मे भी ये शो नहीं हो रहा होगा। अगर आपको ये शो नहीं हो रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके वॉलेट में वो कॉइन्स जो हैं वो आ चुके हैं। आपने बेसिकली करना ये है कि आपने पैनकेक स्वैप पे जाना है और एक दफ़ा पेज को रिफ़्रेश करना है। जब आप पेज रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ये कनेक्ट करने का नोटिफिकेशन आ जाएगा मीटा मास्क की तरफ से, तो आप इसको कनेक्ट कर देंगे। अगर आपको ये नोटिफिकेशन किसी वजह से नहीं भी आता तो यहाँ पे कनेक्ट का बटन आ रहा है, उसको पे आप क्लिक करेंगे तो वो फिर आपको पॉपअप आ जाएगा। वंस वो कनेक्ट हो जाए तो आपने ट्रेड पे जाना है, ट्रेड के अंदर आपने लिक्विडिटी में जाना है।
लिक्विडिटी में जाके आपको शायद वॉलेट एक दफ़ा दोबारा कनेक्ट करना पड़े, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ से अपना वॉलेट सेलेक्ट करूँगा। वॉलेट में आप अगर मीटामास्क है तो मीटामास्क सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप मोबाइल पे हैं तो आप ट्रस्ट वॉलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करूँगा और कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। वंस ये कनेक्ट हो जाएगा तो मैं ये यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैंने कौन से पूल में ऐड करना था, मैंने इथेरियम और बी इथेरियम का जो पूल है उसमें ऐड करना था, तो मैं पहला कॉइन जो है वो सिलेक्ट करूँगा ETH, ये यहाँ पे आ रहा है। और जो सेकंड कॉइन है वो मैं सिलेक्ट करूँगा BETH। वंस मैं दोनों सेलेक्ट कर लूँगा तो शायद थोड़ा सा टाइम लगे आपका ये जो बैलेंस है वो अपडेट होने में। मेरे पास अभी बी इथर जो है वो पहले से भी कुछ पड़े हुए थे, तो इसलिए मेरा बैलेंस यहाँ पे ज़्यादा शो हो रहा है, अदरवाइज़ आपकी दोनों की सेम अमाउंट शो हो रही होगी। तो आपने बेसिकली यहाँ पे अमाउंट एंटर करनी है कि आप कितने स्टेक करना चाह रहे हैं। मैं सारे स्टेक करना चाह रहा हूँ तो मैं मैक्स एंटर करूँगा। एक फील्ड इन दोनों में से मैं फिल करूँगा तो दूसरी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, क्योंकि हमेशा ये 50-50 की परसेंट की पोर्शन में होंगे। तो जितने कॉइन आप एक फील्ड में इनपुट करेंगे दूसरी फील्ड में उसी तरह फिल हो जाएंगे। आप ये इन्फॉर्मेशन जब करेक्टली फिल करेंगे तो थोड़ी देर में ये सप्लाई का बटन जो है ये इनेबल हो जाएगा। आपने सप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपको एक कन्फर्मेशन मांगेगा, आपने कन्फर्म सप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये मीटामास्क का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये जो पैनकेक स्वैप है ये साइट कोई ट्रांजेक्शन करना चाह रही है। आप इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है ट्रांजैक्शन को कंफर्म होने में, ऑलमोस्ट 4 to 5 सेकंड्स, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बैक जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये लिक्विडिटी अपनी नज़र आना शुरू हो जाएगी। जो मैंने अभी ऐड किया है वो यहाँ पे लिक्विडिटी नज़र आना शुरू हो गया। जब आप लिक्विडिटी पूल में अपने टोकन्स ऐड कर लेते हैं तो आपको बेसिकली ट्रांजैक्शन की फ़ी का हिस्सा जो है वो ऑलरेडी मिलना शुरू हो जाता है। जब आप इसको लिक्विडिटी को रिमूव करने जाएंगे, जिसका मैं तरीका आपको बाद में गाइड कर दूंगा, रिमूव करने जाएंगे तो आपको जो ओरिजिनल आपने टोकन ऐड किए थे वो भी मिलेंगे, प्लस आपको जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो भी मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये है कि जो ट्रांजैक्शन फ़ी का जो आपको हिस्सा मिल रहा है उसकी एक्चुअल में क्या परसेंटेज मिल रही है उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आप ये करेंगे कि आप यहाँ पे इन्फो में जाएंगे। इन्फो में जाने के बाद आप पेयर्स पे जाएंगे। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप ट्रांजैक्शन फ़ी जो है उसका कितना पोर्शन आपको मिल रहा है, कितनी परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, उसका तरीका ये मैं आपको अभी गाइड करने लगा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमने जिस पूल में ऐड किया आपने वो पूल यहाँ पे सर्च करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च करूँगा ETH। तो यहाँ मैंने वो ETH BETH का पूल ढूंढने की काफ़ी कोशिश किया है, लेकिन ये भी लिस्ट में आ नहीं रहा। आई थिंक इनका कोई बग है, लेकिन होपफुली कि ये बग रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसमें फिर आप जब ETH-BETH-ETH के पूल में जाएंगे तो ये लास्ट कॉलम में उसके ऊपर परसेंटेज रिटर्न जो है वो फ़ी का जो भी मिल रहा है वो लिखा आ रहा होगा। तो ये बेसिकली वो अमाउंट है जब आप जो आपको अभी आपने जो पैनकेक स्वैप पे जाके लिक्विडिटी ऐड किया है उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिल रहा होगा ये वो वाला बेसिकली रिटर्न होगा। ये जब आप अपने लिक्विडिटी से अपने टोकन्स जब विड्रॉ करने लगेंगे तो उसमें ये आपको रिटर्न ऐड होके मिल जाएगा। यानी कि आपने जैसे एक ईथर और एक बी ईथर प्रोवाइड किया था और आप 10 दिन बाद उनको जब लिक्विडिटी को विड्रॉ करने जाएंगे तो वो आपको बदले में एक ईथर और एक बी ईथर नहीं मिलेगा। वो आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से जो भी रिटर्न है उसके हिसाब से हो सकता है 1.1 बी ईथर और 1.1 ईथर मिलेगा। तो अभी लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो है ये सिर्फ फ़ी के रिटर्न्स हैं। इन फ़ी के रिटर्न्स के ऊपर आपको बेसिकली फार्मिंग के रिटर्न मिलेंगे। और अभी मैं आपको लिक्विडिटी जो है वो विड्रॉ नहीं करूँगा। अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप जो फार्मिंग के रिटर्न है ऑन टॉप ऑफ दीज फ़ी रिटर्न्स वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने फार्म्स में जाना है। फार्म्स में अगर आप यहाँ पे पूल ये जो BETH-ETH ये वाला जो पूल आ रहा है इसके आगे यहाँ पे मैं पहले से ये जो है ये पहले भी ये चीज़ कर चुका हूँ, तो मेरे पास इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। आप पहली दफ़ा कर रहे होंगे तो आपके पास जिस तरह ये इस पूल में इंटरफेस आ रहा है अप्रूव कॉन्टैक्ट का, आपके पास अप्रूव कॉन्टैक्ट का इसी तरह से बटन आ रहा होगा। तो आपने पहले उस अप्रूव कॉन्टैक्ट के बटन पे क्लिक करना है। मीटामास्क की नोटिफिकेशन आएगी, आप उसको कंफर्म करेंगे और 4 से 5 सेकंड या कुछ टाइम आप वेट करेंगे तो आपके पास जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है इसी तरह का सिमिलर इंटरफेस आ जाएगा। हार्वेस्ट का बटन जो है वो आपके पास इनेबल नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी स्टेक किए हुए हैं तो मेरे पास ये इनेबल्ड आ रहा है। जब ये इंटरफेस आ जाएगा तो आपने यहाँ प्लस का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जो आपने वहाँ पे लिक्विडिटी पूल में टोकन्स ऐड किए हैं वो यहाँ पे आप स्टेक करना चाह रहे हैं, तो आप मैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ अमाउंट जो है वो एलपी टोकन्स की यहाँ पे आप दिखी आ रही है। अब आपने जो जो आपने पहले जो ईथर और BETH जो है वो लिक्विडिटी पूल में जाके ऐड किए हैं वो अब आपके उस कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो चुके हैं, उसके बदले आपको ये जो एलपी टोकन्स है ये मिले हैं। तो अब आप जो ये वाला स्टेप है, इस स्टेप के अंदर आपने ये जो एलपी टोकन्स है ये स्टेक करने हैं। तो यहाँ पे आप मैक्स पे क्लिक करेंगे, मैक्स पे क्लिक करने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसी तरह से अगेन आपके पास ये मीटामास्क का नोटिफिकेशन आएगा, आप इसको कंफर्म करेंगे और आपको 4 to 5 सेकेंड जो है वो वेट करना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ट्रांजैक्शन किसी वजह से फेल भी हो सकती है, फंड्स जो है वो एनफ नहीं थे या कोई और रीज़न भी है। तो अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो रही है या यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहे, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे मीटामास्क में जाके यहाँ पे एक्टिविटी में जाके अपनी पुरानी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आ रही होगी अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल्ड होगी। ये जस्ट इन केस अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो, हमारे केस में कोई ट्रांजैक्शन फेल नहीं हुई। तो जब आप ये स्टेक कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी ना कोई स्मॉल सी अमाउंट लिखी आ रही होगी कि आपने कितने स्टेक किए। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टेक किए हैं तो इसलिए यहाँ पे अमाउंट थोड़ी सी लार्ज लिखी आ रही है। और अब होगा ये कि हर आफ्टर फ्यू सेकेंड्स जब भी एक ब्लॉक माइन होगा तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आपकी केक की अपडेट हो रही होगी। आपने अगर काफ़ी कम स्टेक किए हैं तो प्रॉब्ली ये 0 0 में रहेगी, तो आप इसको लाइक एक दिन बाद या फ्यू आवर्स के बाद देखें तो प्रॉब्ली आपको यहाँ पे अमाउंट नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब आप एक बात नोटिस करें कि शुरू में जो मैं आपको रिटर्न्स बता रहा था वो यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर जाके ये वाले रिटर्न्स बता रहा था, जो कि 47% APR है और 60% APY है। APR और APY के अंदर जो डिफरेंस है वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा टाइम स्टैम्प के साथ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं या ऊपर लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो फॉर्म्स के अंदर आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं ये सिर्फ वो वाले रिटर्न्स हैं। इससे पहले मैंने आपको जो लिक्विडिटी जब ऐड करवाई थी तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको लिक्विडिटी ऐड करने के ऊपर जो फ़ी के जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो भी, उसका भी मैंने आपको तरीका बताया था कि उसकी क्या परसेंटेज मिल रही है। वो अगर आपने देखना हो तो वो आप कैसे देखेंगे वो भी मैंने आपको तरीका बताया था। तो आपने जो अभी लिक्विडिटी पूल में टोकन्स ऐड किए हैं उसके ऊपर भी रिटर्न्स मिल रहे हैं फ़ी के फॉर्म में, और फिर उसके बाद उन लिक्विडिटी पूल्स के जो आपको टोकन मिले थे उनको आपने यहाँ पे जाके इस फॉर्म के अंदर ऐड किया तो उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये आपको डबल डबल रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये 60% से भी कुछ ज़्यादा ही होगा, मे बी 70-75% के अराउंड ये रिटर्न होंगे एक्चुअल में। तो जो फ़ी में आपने जो फ़ी के ऊपर आपको रिटर्न मिलता है वो तो ऑटोमेटिकली मिलता रहता है, लेकिन जो आपने अभी फार्म के अंदर टोकन्स ऐड किए हैं इनका रिटर्न आपको केक की फॉर्म में मिलता है। तो इसमें आपको करना ये पड़ता है कि मैं पर्सनली वैसे ये करता हूँ कि जो मुझे रिटर्न मिलता है इसको मैं हर कुछ दिनों के बाद या जब मैं देखता हूँ कि थोड़ी हैंडसम अमाउंट हो गई है, मैं इसको बेसिकली विड्रॉ करता हूँ ये जो केक मुझे मिलते हैं, और इनके दोबारा ईथर और BETH ख़रीद के उनको दोबारा फॉर्म में ऐड कर देता हूँ। तो ये बेसिकली री इन्वेस्टिंग का जो तरीका है ना वो तरीका मैं फ़ॉलो करता हूँ। मैं बेसिकली इस केक को होल्ड करना नहीं चाहता। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप बेशक इसी को होल्ड कर लें, लेकिन ये इस टॉपिक में अभी ये चीज़ शामिल नहीं है तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि अगर आप इसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा। हार्वेस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ट्रांजैक्शन को कंफर्म करेंगे तो आपके ये जो केक टोकन है ये आपके पास आपके वॉलेट में आ जाएंगे। थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे अभी मैंने एक ट्रांजैक्शन किया हार्वेस्ट करने की, तो इसके ऊपर आपके 0.12 या इस तरह कुछ ट्रांजैक्शन फ़ी जो है वो कट रही होगी डॉलर्स में। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और आप मेरे ख्याल से ट्रांजैक्शन तब परफॉर्म करें जब आपके पास मेरे ख्याल से एटलीस्ट 7 8 या 10 केक्स जो हैं वो अगर आपके पास हो तो फिर आप ये करें काम। वंस आप ये हार्वेस्ट कर लेंगे तो आपने अपने मीटामास्क वॉलेट में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है वो केक की अमाउंट शो होनी चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो आपको जो है वो केक का टोकन जो है इसमें वॉलेट में ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऐड टोकन में जाएंगे, यहाँ पे आपने कस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ पे टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लिखना है। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो वहाँ से आप ये जो है वो एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद जब आप यहाँ पे टोकन सिंबल है यहाँ पे आप केक लिख देंगे, बल्कि ये ख़ुद ही उसने फिल आउट कर दिया। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे और ऐड टोकन्स करेंगे।
ऐड टोकन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है, जो भी मैंने हार्वेस्ट किया था उतनी अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपने बेसिकली करना है कि इसको सेंड करना है। सेंड करते हुए यहाँ पे आपने एड्रेस टाइप करना है। आप बाइनेंस के अपने अकाउंट पे जाएंगे, वहाँ पे केक का जो है वो डिपॉजिट एड्रेस सर्च करेंगे। मैं आपको एक दफ़ा, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल हो, तो मैं आपको ये भी गाइड कर ही देता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फिएट एंड स्पॉट में जाएंगे, यहाँ पे आप केक सर्च करेंगे और डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। जब डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिखा रहा है कि आपने अगर केक सेंड करना है तो आप इस एड्रेस पे, यहाँ पे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे और फिर आपने सिमिलरली उसी तरह वॉलेट पे जाके यहाँ पे ये केक आ रहे हैं, इस पे क्लिक किया, सेंड पे क्लिक किया। यहाँ पे आप अपना वो एड्रेस पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आपने अमाउंट बतानी है, कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, तो यहाँ पे आप मैक्स सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। मैं अभी ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहा तो मैं अभी कंफर्म नहीं करूँगा। वंस आपके पास बाइनेंस पे आ जाएंगे तो फिर आगे वही काम आपने रिपीट करना है कि आपने वो जो केक बाइनेंस पे आपके पास आएंगे, आधे केक जो है वो ईथर में कन्वर्ट करने हैं, आधे केक आपने बी ईथर में कन्वर्ट करने हैं। मैं अब ये इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा बाइंग सेलिंग की। आप यूट्यूब पे और गाइड्स देख सकते हैं जिसमें उन्होंने आपको बताया होगा कि आप एक कॉइन बाय कर सेल करके दूसरा कॉइन कैसे बाय कर सकते हैं। और फिर वही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है कि वापस उसी तरह यहीं पे आपने फिर अपने वॉलेट में दोबारा सेंड करने हैं और फिर आप उसको दोबारा स्टेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली तरीका है स्टेकिंग का। अच्छा, इसमें कुछ और भी कॉइन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप उनमें स्टेक करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क के ऊपर उन पे भी स्टेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब भी आप इन पूल्स के अंदर कॉइन्स को स्टेक करते हैं तो आपको एक चीज़ है परमानेंट लॉस, तो इम्परमानेंट लॉस। तो इम्परमानेंट लॉस जो है वो आपको हो सकता है। जो बी ईथर और ईथर का पूल है, इसके अंदर इम्परमानेंट लॉस का चांस जो है वो काफ़ी कम है। उसकी वजह यह है कि ईथर और बी ईथर की जो प्राइस है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो फ्लक्चुएट नहीं करती। तो जब प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं करती तो फिर जो आपको जो इम्परमानेंट लॉस का जो फैक्टर होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। तो इसमें इम्परमानेंट लॉस का कोई ऐसा सच फैक्टर नहीं है इस वाले पूल में। लेकिन अगर आप किसी और पूल में करने जाएंगे तो आपको इम्परमानेंट लॉस हो सकता है, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी कंसिडर करनी पड़ेगी। इम्परमानेंट लॉस जो है उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपको इम्परमानेंट लॉस कितना होगा तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप ये इम्परमानेंट लॉस का एक कैलकुलेटर किसी ने बनाया हुआ है, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप बताएंगे कि आपके जो एसेट्स आपने जो स्टेक किए हुए हैं उनकी प्राइस में कितना चेंज आया, तो आपको बता देगा कि अगर इतना चेंज आया है तो आपको कितना लॉस हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में तो प्राइस चेंज जो है वो बहुत मिनिमम होता है, तो इसमें उस तरह चांस नहीं बनेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई और पूल लेता हूँ, लेट्स से BNB-ETH का पूल है, ये। तो इसमें फॉर एग्जांपल आपने आधे BNB और आधे ETH स्टेक किए हुए हैं और होता यह है कि आपका BNB जो है वो 100% ऊपर चला जाता है और इथर उसी प्राइस पर रहता है। तो उस केस में आपको थोड़ा सा लॉस होगा। तो वो आप लॉस कैलकुलेट करना हो तो आप इस तरह से करेंगे, आप कहेंगे कि BNB की प्राइस जो है वो 100% ऊपर चली गई है और जो सेकंड एसेट था उसकी प्राइस जो है वो कुछ भी ऊपर नहीं गई, लेकिन 0% ऊपर है, इनके सेम प्राइस रही है वो। तो फिर आप कंप्यूट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपको 5.72% लॉस होगा उस केस में। यानी कि जितनी आपने अगर वो BNB और ईथर अलहदा से होल्ड किए होते, जितना उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होना था उतना प्रॉफिट नहीं होगा, उस प्रॉफिट से आपको 5.72% जो है प्रॉफिट कम होगा। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप अपने कॉइन्स को विड्रॉ करना चाहते हैं तो इस पर कोई लिमिटेशन नहीं, आप किसी भी टाइम कॉइन्स को विड्रॉ कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप पहले फॉर्म्स में जाएंगे, अगर आपने इस पूल में ऐड किए हैं तो आप इस माइनस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अमाउंट बताएंगे जितनी आप विड्रॉ करना चाहते हैं और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। उसी तरह से आपके पास कंफर्मेशन की नोटिफिकेशन आएगी मेटामास्क की, और वंस आप वो नोटिफिकेशन को कंफर्म करेंगे और 4 to 5 सेकंड्स वेट करेंगे तो आप यहाँ पे वापस ट्रेड में जाएं और लिक्विडिटी के ऊपर आप क्लिक करें। तो वंस आप लिक्विडिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे जो है ना वो लिक्विडिटी यहाँ पे आ रही होगी BETH और ETH की, तो उसमें भी विड्रॉ का बटन आ रहा होगा। आप वहाँ से विड्रॉ जो है ना लिक्विडिटी इजीली कर सकते हैं। और उसके जब आप विड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास एसेट्स जो हैं वापस यहाँ पे मेटामास्क में आना शुरू हो जाएंगे। प्रॉबेबली आपको यहाँ पे टोकन ऐड करना पड़ेगा, वो आप सर्च कर सकते हैं कि आपने किस तरह टोकन ऐड करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं तो मैं आपको गाइड कर दूंगा।
मैं मार्केट में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट हो और रिलेटिवली सेफ अपॉर्चुनिटीज़ हों, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मैं मार्केट में सर्च करता रहता हूँ। और फ्यूचर में भी मैं इस किस्म की वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें। नेक्स्ट जो है मैं प्रॉबली विनस प्रोटोकॉल है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू गाइस।